अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के दिल्ली के सत्ता से बाहर होते ही उनकी पोल खुलती जा रही है। केजरीवाल एंड कंपनी को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं कि दिल्ली में उन्होंने क्या किया है। केंद्र सरकार और दिल्ली के एलजी के खिलाफ केस लड़ने में तो केजरीवाल ने करोड़ों रुपए लुटा दिए, लेकिन दिल्ली वालों के लिए कोई काम नहीं किया। अगर दिल्ली वालों के लिए काम किया होता तो इस तरह से बेइज्जत होकर सत्ता से बाहर नहीं होते। पार्टी की हार एक बात है, लेकिन दर्शकों, दिल्ली की जनता आपसे इतना नाराज थी कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज सहित लगभग सभी बड़े नेता चुनाव हार गए। दर्शकों, इस देश की राजनीति में तो एक बात स्थापित हो चुकी है कि देश के लिए कोई काम कर सकता है तो वो सिर्फ पीएम मोदी ही है। बाकी सब तो खोखले वादे कर वोट लेने की कोशिश करते हैं और फिर सीधा 5 साल बाद ही नजर आते हैं। और जब काम को लेकर चुनाव से पहले सवाल पूछे जाते हैं तो माफी मांगने लगते हैं। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल माफी मांगते फिर रहे थे कि माफ कर देना जी, कि मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि सिर्फ देश की जनता ही नहीं, इस देश का विपक्ष भी जानता है कि पीएम मोदी ही वो कर्मयोगी हैं जो नामुमकिन कामों को भी कर सकते हैं, और गुजरात में तो उन्होंने ऐसा करके दिखाया भी है। और अब जब दिल्ली में भी काम होना शुरू हो गया है तो आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जिस यमुना को साफ करने के नाम पर आप सरकार ने लोगों को धोखा दिया, उसी जीवन देने वाली यमुना की सफाई दिल्ली में बीजेपी की सरकार के शपथ से पहले ही शुरू हो गई है। इसे कहते हैं जवाबदेही और वादों के प्रति प्रतिबद्धता। पीएम मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना नदी की सफाई का वादा किया था। बीजेपी की जीत के बाद सरकार गठन से पहले ही इस पर काम शुरू हो गया है, लेकिन इसे लेकर आपको मिर्ची लग गई है। दरअसल राजधानी दिल्ली में यमुना की नदी की सफाई के लिए ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हाल ही में मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव से मुलाकात की और उन्हें तुरंत काम शुरू करने को कहा था। यमुना नदी की सफाई से जुड़े वीडियो शेयर करते हुए उपराज्यपाल कार्यालय ने बताया कि यमुना नदी की सफाई का काम शुरू हो चुका है। कचरा उठाने, खरपतवार निकालने और गंदगी को हटाने के लिए स्कीमर और ड्रेस यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी मशीनों के जरिए यमुना की सफाई की जा रही है। यमुना नदी की सफाई के लिए 4 सूत्री रणनीति बनाई गई है। सबसे पहले यमुना के पानी में जमा कचरा, कूड़ा और गाद को हटाया जाएगा। वही नजफगढ़ नाला, सप्लीमेंट्री नाला और अन्य सभी प्रमुख नालों की सफाई का काम भी शुरू हो जाएगा। तीसरे चरण में मौजूदा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और उत्पादन पर रोजाना निगरानी रखी जाएगी। वहीं चौथी चरण के तहत नई एसटीपी और डीएसटीपी के निर्माण के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार की जाएगी, ताकि लगभग 400 एमजीडी गंदे पानी की वास्तविक कमी को पूरा किया जा सके। इस महत्वाकांक्षी योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए विभिन्न एजेंसियों और विभागों के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता होगी। इसमें दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, दिल्ली नगर निगम, पर्यावरण विभाग, पीडब्ल्यूडी और डीडीए शामिल है। इन कामों को साप्ताहिक आधार पर उच्च स्तर पर निगरानी की जाएगी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि नगर की औद्योगिक इकाइयां नालों में गंदा पानी न छोड़े। यह कदम यमुना नदी के पुनरुद्धार प्रयासों के तहत उठाया गया है, ताकि नदी की पानी के गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। वहीं यमुना नदी की सफाई शुरू होने के बाद जब आतिशी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 10 साल से पावर कट नहीं लग रहे थे। 8 फरवरी के बाद कई इलाकों में 4-5 घंटे तक बिजली बंद रही। तब बीजेपी ने कहा कि अभी तो मैं सीएम हूँ, अब यमुना में मशीन लगाकर सफाई कराई जा रही है तो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार तो एलजी साहब चला रहे हैं। बीजेपी पहले ये तय कर ले कि उन्हें कहना क्या है। फिलहाल सच्चाई ये है कि बीजेपी और उनके एलजी साहब से अभी से ही बिजली व्यवस्था संभाली नहीं जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें